भारत के साथ सैन्य टकराव में करारी हार झेलने के बाद अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। मुनीर ने दावा किया कि भारत के खिलाफ मई में हुई सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को अल्लाह की मदद मिली थी, लेकिन सवाल ये है, जिस संघर्ष में पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा, आतंकी ठिकाने तबाह हुए और अंत में सीज़फायर की गुहार लगानी पड़ी, उसे अल्लाह की मदद कैसे कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अरुण और जेएचएस न्यूज में आपका स्वागत है। दरअसल मई 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई। इस हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों और लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया। वहीं पाकिस्तानी आर्मी ने उकसावे की कोशिश की, लेकिन इंडियन आर्मी ने हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया। दोनों देशों के बीच लगभग 4 दिन तक एकदम इंटेंस मिलिट्री क्लैशेस चले और आखिरकार 10 मई को पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति जताई। अब इसी हारे हुए संघर्ष को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर एक नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। दिसंबर महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद में आयोजित राष्ट्रीय उलेमा सम्मेलन में मुनीर ने कहा, भारत के खिलाफ संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों को अल्लाह की मदद मिली। हमने उस मदद को देखा और महसूस किया। इतना ही नहीं, मुनीर ने मंच से कुरान की आयतें भी पढ़ी और पाकिस्तान की तुलना 1400 साल पहले अरब में पैगंबर द्वारा स्थापित राज्य से कर दी। आसिम मुनीर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, दुनिया में 57 इस्लामी देश है, लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन यानी मक्का और मदीना के रक्षक होने का सम्मान दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बयान धार्मिक भावनाओं को भड़काने और देश के भीतर सेना की छवि मजबूत करने की कोशिश है। और इसी मन से आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान में बैठे तालिबान को सीधी चेतावनी भी दी और कहा, तालिबान को तय करना होगा कि पाकिस्तान के साथ खड़ा है या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ। मुनीर का दावा है कि पाकिस्तान में घुसपैठ करने वाले ज्यादातर आतंकी अफगान नागरिक हैं और सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन मिल रहा है। ये बयान तालिबान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत ने पहलगाम हमले का सटीक और सीमित जवाब दिया, आतंकी ढांचे तबाह किए और सैन्य रूप से पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस हार को स्वीकार करना राजनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर मुश्किल है। इसीलिए हार को अल्लाह की मदद बताया जा रहा है। धार्मिक मंचों से बयान दिए जा रहे हैं और अंदरूनी असफलताओं को बाहरी दुश्मन और धर्म के सहारे टेकने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान दबाव में है। सैन्य हार को धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने रणनीतिक बढ़त हासिल की। वैसे आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें जेएचएस न्यूज।